हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल के 563 पदों के लिए बीते दिन हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाल दिया है। आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है तो 4 नवंबर 2022 से पहले यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में अपने आप को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन वेबसाइट की लिंक psc.uk.government.in है। तो मेरे प्यारे उत्तराखंड के भाई और बहनों, पटवारी लेखपाल के विज्ञापन को आपको ऑनलाइन फिल करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी विज्ञापन से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। मित्रों, आपको पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखनी है कि क्या अहर्ताएं हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना अवश्य है, आपके जनपद के लिए क्या वैकेंसी यहाँ पे निर्धारित की गई है और हमें ऑनलाइन आवेदन करने पर कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है और इसका सिलेबस और जो इसका फिजिकल है वो क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख दूंगा साथियों। तो यदि आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो पहले दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं। यूके SSC चयन आयोग ने जब यह विज्ञापन निकाला था उस समय आपकी वैकेंसी जनपदवार नहीं दी गई थी, बट इस बार जो 563 पटवारी लेखपाल के पद है इसमें आपको जनपदवार ही ऑनलाइन आवेदन करने, यानी एक ही जनपद के लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यदि एक से ज्यादा जनपदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहली बात यह है। तो और ग्रेजुएशन वाले ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के पात्र हैं। चलिए जानते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 14 अक्टूबर 2022, यानी बीते दिन विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 4 नवंबर 2022 तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इसके रिगार्डिंग। पहले आपको बता दूं, राजस्व यहाँ पे यानी पटवारी केस में 391 पद हैं, लेखपाल के 172 पद हैं। तो पहले जानते हैं हम पटवारी के पदों को जनपदवार। यदि आप लोग अल्मोड़ा जनपद के निवासी हो, चलिए साथियों आप लोग बारी बारी से देखो अपने जनपद के वैकेंसी और आपको जान लेना है कि आपको एक ही जनपद के लिए आवेदन करना चाहिए। अपने जनपद के लिए करो या किसी अन्य जनपद के लिए करो, जहां पर वैकेंसी आपको ठीक ठाक लगे, या आप लोग अपने ही जनपद के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाह रहे हो वो भी ठीक है, बट एक ही जनपद के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। तो राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी के 391 पद है। पहले ले चलते हैं हम अल्मोड़ा के लिए। अल्मोड़ा के लिए पटवारी के 50 पद हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित जाति यानी SC के 6 पद हैं, ST के 1 पद है, OBC के 6 पद है, EWS के 6 पद है, अनारक्षित के यहाँ पे जनरल के 31 पद है। कुल जो यहाँ पे पद है वो कितने हैं? 50 पद है अल्मोड़ा जनपद के लिए। और इसमें आप लोग देख सकते हैं तो रिजर्व के लिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के वे जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 1 पद यहाँ पे सृजित किया गया है। उत्तराखंड महिला अल्मोड़ा जनपद के लिए 12 यहाँ पे आरक्षित पद है और उत्तराखंड के अनाथों के लिए यहाँ पे 1 पद सृजित किया गया है। तो महिलाओं के लिए 12 पद यहाँ पे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला जनपद है पटवारी का हमारा जिला बागेश्वर। बागेश्वर में 18 पद हैं और यहाँ पे आपको बता दूं अनुसूचित जाति के लिए कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति ST के लिए 1 पद है, OBC के लिए 3 पद है, EWS के 6 पद है, अनारक्षित जनरल के 8 पद है। टोटल जो पद है वो कितने हैं? 18 पद है। यहाँ पे महिलाओं के लिए 5 पद भी रिक्त रखे गए हैं। अगला है हमारा चमोली जनपद। यहाँ पे टोटल पदों की संख्या पटवारी के लिए 26। आपको बता दें SC के लिए 3 पद है, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 1 पद है, OBC का 3 पद है, EWS के 2 पद हैं और जनरल के यहाँ पे 17 पद है। टोटल जो चमोली जनपद में पद है वो है 26 पटवारी के, और इसमें 26 पद में से महिलाओं के लिए जो आरक्षित किए गए हैं 5 पद हैं। अगला हमारा है जिला चंपावत। टोटल पदों की संख्या इसमें 26। बात करें साथियों इसमें हमारी कैटेगरी वाइज, अनुसूचित जाति SC के लिए 5 पद है, ST के लिए 1 पद है, OBC के लिए 3 पद है और EWS के 2 पद है, अनारक्षित यानी जनरल के लिए 15 पद है। टोटल जो पदों की संख्या है जिला चंपावत के लिए 26 है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद आरक्षित किया गया है, अनाथों के लिए 1 पद है और महिलाओं के लिए यहाँ पे 8 पद यहाँ पे रिक्त रखे गए हैं, यानी यहाँ पे सेव रखे गए हैं। अगला है जिला देहरादून, आरक्षित किए गए मतलब जिला देहरादून में 9 पद है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित जाति, पटवारी की बात कर रहे हैं हम सारे। अनुसूचित जाति 1 पद है, ST के लिए यहाँ पे कोई भी पद नहीं रखा गया है, OBC के 2 पद है, EWS का 1 पद है, अनारक्षित के 5 पद यानी जनरल के 5 पद है और टोटल पदों की संख्या देहरादून के लिए 9 है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए 9 पदों में से 3 पद आरक्षित किए गए हैं। अगला है हमारा छठा जनपद जिला नैनीताल। यहाँ पर पदों की संख्या 27 और SC के लिए 9 पद, ST के लिए कोई भी पद यहाँ पे नहीं है, OBC के लिए 1 पद है, आर्थिक रूप से EWS के लिए 6 पद है, अनारक्षित के लिए 11 पद है। टोटल पदों की संख्या है 27 और यहाँ पे हमारी महिला उम्मीदवारों के लिए जो आरक्षित किए गए पद वो है 12, अनाथों के लिए 1 पद है और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पद है। अगला 7वां जनपद हमारा पौड़ी गढ़वाल। 79 पद है, बहुत ज्यादा पद है यहाँ पे 79 पद है पौड़ी गढ़वाल के लिए। अनुसूचित जाति 12 पद, अनुसूचित जनजाति 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी पद नहीं है। आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 19 पद है, अनारक्षित के लिए 47 है, कुल योग जो है 79 है पौड़ी गढ़वाल के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महिला वर्गों के लिए 30 पद यहाँ पे सृजित किए गए हैं और उत्तराखंड के अनाथों के लिए 5 पद हैं और यहाँ पे डीएफएफ के लिए भी 1 पद है और पूर्व सैनिक अक्स सर्विसमैन के लिए 4 पद हैं। अगला हमारा पिथौरागढ़ के लिए 38 पद है, अनुसूचित जाति 80 के लिए 9 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 1 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद है, अनारक्षित जनरल के लिए 24 पद है और जो कुल योग है पदों का 38 है पिथौरागढ़ जनपद के लिए। और यहाँ पे पूर्व सैनिक के लिए 1 पद इन 38 पदों में से आरक्षित किया गया है। 10 पद हमारी महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, 1 पद यहाँ पे किसके लिए, अनाथों के लिए आरक्षित किया गया है। 9वां है हमारा जिला रुद्रप्रयाग, 13 पद यहाँ पे है, अनुसूचित जाति 2, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे पद नहीं है, अन्य ओबीसी के लिए भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और जनरल के लिए 6 है। कुल योग जो है पदों का यहाँ पे रुद्रप्रयाग का 13 है, आप लोग देख सकते हैं। और इन 13 पदों में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 2 है। टिहरी गढ़वाल के लिए यहाँ पे जो टोटल पदों की संख्या पटवारी की 45 है, अनुसूचित जाति 80 के लिए 11 है और एसटी के लिए यहाँ पे कोई भी पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 1 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पद है, जनरल के लिए 22 पद है और टोटल पदों की संख्या है 45। तो मित्रों आप लोग देख लो यहाँ पे कि महिलाओं के लिए 45 पदों में 12 पद आरक्षित है, अनाथों के लिए 1 पद है और उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे 1 पद रखा गया है। जिला उत्तरकाशी अगला है हमारे यहाँ पे पदों की संख्या 60 है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। पौड़ी गढ़वाल के बाद जो ज्यादा पदों की संख्या वो कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में अनुसूचित जाति के 11 पद है, जनजाति के 2 पद है, ओबीसी के 8 पद है, ईडब्ल्यूएस के 6 पद है और अनारक्षित के 33 पद है। कुल पदों की संख्या है 60 ही। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन 7 पदों में महिलाओं के लिए 18 पद आरक्षित हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 और डीएफएफ के लिए आंदोलनकारी होते हैं डीएफएफ 1 पद है। तो ये रही साथियों पटवारी लेखपाल के जो पदों का विवरण है, हमने जनपदवार आपको बता ही दिया है, 11 ये टोटल जनपद हो गए हैं। तो अब आपको बता दें यहाँ पे जो पटवारी के जो 391 पद हैं इसमें हमारे उत्तराखंड के जो युवा हैं कौन आवेदन के पात्र हैं। तो शैक्षिक अर्हता 391 पद पटवारी लेखपाल के जो आए हैं इसके लिए शैक्षिक अर्हता जो रखा गया है, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष यानी हमारे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन के पात्रता है। आपने किसी भी स्ट्रीम से आवेदन किया, अपना ग्रेजुएशन संपन्न किया है तो आप लोग इसके लिए आवेदन के पात्र हैं। अगला है हमारा इसमें कि जब आप पहले आपका टेस्ट होगा फिर फिजिकल होगा, टेस्ट में कौन निकलेगा, जो भी निकलेगा उसका फिजिकल क्या क्या होगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानकता इसमें क्या है, पहले आपको बता दूं पटवारी के 391 पदों में टेस्ट आपका 8 जनवरी 2023 को होगा, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में आपका फिजिकल होगा। टेस्ट उत्तीर्ण जो करेगा उसका फिजिकल क्या क्या होगा, पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर पुरुष अभ्यर्थियों को और 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना महिला अभ्यर्थियों को पटवारी के लिए है। और शारीरिक मानकता यानी हाइट की बात कर रहे हैं हम, हाइट जो है पुरुष अभ्यर्थियों की 168 सेंटीमीटर है और महिला अभ्यर्थियों की 152 सेंटीमीटर है और जो हिल एरियाज कैंडिडेट है उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट दी जाएगी और पुरुष अभ्यर्थियों की जो छाती है वो 84 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है और जो हमारे हिल एरियाज कैंडिडेट है उनको 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट दी जाएगी। और यहाँ पे आपको पता है 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे 70 यानी 79 आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला के आपकी 84 होनी चाहिए। तो ये रही। और महिला अभ्यर्थियों का जो वजन है 45 किलोग्राम प्लस होना अनिवार्य है। आयु सीमा जो है 21 से 28 वर्ष पटवारी के लिए रखी गई है। तो ये रहा साथियों, हमने पूरी जानकारी आपको दे दी। अभी आपको हम बताते हैं कि एज कहाँ से काउंट हुई है। अभी आप लोग ध्यान रखो 21 to 28 आपकी एज है पटवारी के लिए। अगला है हमारा लेखपाल 172 पद। चलिए इसमें भी जानते हैं जनपदवार। तो जिला चंपावत पहला जनपद है हमारा, इसमें लेखपाल का 1 ही पद है, वो भी किसके लिए है, जनरल के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल्स के लिए कोई भी पद नहीं है। देहरादून जिला देहरादून के लिए लेखपाल के 38 पद हैं। अनुसूचित जाति 4 पद यानी एससी के लिए 4 पद, एसटी के लिए कोई भी पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 8 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 3 पद है और जनरल के लिए 23 पद है। और महिलाओं के लिए यहाँ पे लेखपाल के 16 पद आरक्षित है, अनाथों के लिए 1 है, दिव्यांग के लिए 1 है, पुरुष सैनिक के लिए 1 है। ये पद जो है आरक्षित किए गए इन 38 पदों में से। लेखपाल का अगला जनपद हमारा हरिद्वार के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित जाति 7 पद, अनुसूचित जनजाति 5 पद, ओबीसी के लिए यहाँ पे पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद है, अनारक्षित जनरल के लिए 35 पद है। टोटल जो है पदों की संख्या हरिद्वार में लेखपाल के 51 है। महिलाओं के लिए यहाँ पे 24 पद आरक्षित किए गए हैं, अनाथों के लिए 1 पद है, दिव्यांग के लिए 2 पद है, पूर्व सैनिक के 4 पद है और डीएफएफ उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के 1 पद है। अगला है हमारा जिला नैनीताल में लेखपाल के पदों की संख्या है 26। यहाँ पे अनुसूचित जाति एससी के 3 पद है, जनजाति को का कोई भी पद नहीं है
ओबीसी का 5 पद है, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 6 पद है, अनारक्षित के 12 है, कुल है जो पदों की संख्या वो है 26। मित्रों आपको बता दो यहाँ पे महिलाओं के लिए इन 26 पदों में 12 पद आरक्षित हैं, अनाथों का 1 पद यहाँ पे आरक्षित इन 26 पदों में से किया गया है। अगला जनपद है लेखपाल के लिए उधम सिंह नगर में पदों की संख्या है 56, अनुसूचित जाति के 10, अनुसूचित जनजाति के 2, अन्य पिछड़ा वर्ग का ओबीसी का 8 और ईडब्ल्यूएस के 6, जनरल के 30 और टोटल पदों की संख्या है 56। उधम सिंह नगर के आप लोग हो और आपको लेखपाल का फॉर्म बने तो 56 पद आपके वहाँ पे हैं, जिसमें गर्ल्स के लिए 17 पद यहाँ पे आरक्षित किए गए, अनाथों के लिए 2 पद हैं और पूर्व सैनिक के लिए 3 पद हैं और डीएफएफ का 1 पद यहाँ पे सृजित किया गया है। तो लेखपाल के जो 172 पद है इसमें आपकी शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए आपको बता दूं। शैक्षिक अर्हता आपकी साथियों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको यहाँ पर भी ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ हो। चलिए आपको बता दें टेस्ट आपका होना है 8 जनवरी 2022 को इसका भी, और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी गई है आपकी 21 से 35 वर्ष तक की आयु वाले इसके लिए आवेदन के पात्र हैं। और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल जो यहाँ पे मांगा गया है पुरुष अभ्यर्थी को 60 मिनट 1 घंटे में 7 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पर भी आपको लगानी है और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ इस लेखपाल के पद के लिए भी फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए मांगी गई है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु आयु सीमा का। आयु सीमा पता है आपको 21 से 28 वर्ष किसमें है, पटवारी लेखपाल में है और पटवारी में है। लेखपाल के लिए 21 से 35 है। अब बात करते हैं एज आखिरकार कहां से काउंट हो रही है, क्योंकि हमने यूकेएसएससी में जब आवेदन किया था तब हमारी एज थी, अब तो नहीं रही क्योंकि 2 साल हो गए पूरे कंप्लीट, तो एज तो जानी ही है। बात करते हैं यहाँ पे एज कहां से काउंट हो रही है। तो पटवारी और लेखपाल के जो पद है आए हैं भी ये यूकेएसएससी आयोग के हैं। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 17 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उनकी जो आयु सीमा की गणना है 1 जुलाई 2020 से होगी, यानी 2 साल पहले से आपकी एज काउंट हो रही है। तो मेरे प्यारे मित्रों यदि आपने आवेदन किया था तो निश्चित ही आप लोग आवेदन कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो एज है 1 जुलाई 2020 से यहाँ पे काउंट हो रही है। तो ये आपको अच्छी न्यूज है आवेदन करने के लिए कि आप लोग सभी लोग आवेदन कर पाओगे। पहले कंफ्यूजन था कि कहीं 1 जुलाई 2021 से ना हो पाए, तो 1 जुलाई 2022 से आपकी एज काउंट हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा अक्टूबर 2022 है, तो 2 साल सीधे यहाँ पे कम हो गए आपकी, तो आप लोग सीधे आवेदन इसके लिए कर पाओगे। और जो नए अभ्यर्थी इसमें है उनकी गणना जो है 1 जुलाई 2022 से होगी। ये अच्छा भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप लोग आवेदन कर पाओगे इसमें। अगला है इसमें आपको बता देते हैं साथियों आरक्षण के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। अब आपको फीस के बारे में बता दूं, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कोई भी फीस चार्ज यहाँ पे नहीं देना है, फीस फ्री आपकी फॉर्म है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यूकेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, शुल्क आपको कोई भी ऑनलाइन फीस यहाँ पे देना नहीं है। सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दे दूं मैं, सिलेबस यहाँ पे क्या रखा गया है और सिलेबस आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सिलेबस मेरे प्यारे मित्रों वही है जो उत्तराखंड यूकेएसएससी ने आपके लिए निर्धारित किया गया था। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे युवाओं को यही है कि वही 100 अंकों का आपका यहाँ पे पेपर आएगा, जिसमें उत्तराखंड जी की 40 मार्क्स की और जनरल स्टडी 40 मार्क्स की और 20 मार्क्स की हिंदी व्याकरण, वही यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया गया है। तो साथियों आप लोग सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए लिंक हम इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सम्मुख दे देंगे। तो ये रही कुछ जानकारियां साथियों, उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारियां मिल गई होंगी और ज़्यादा जानकारी इसमें है नहीं। यदि आपने इंप्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन किया है तो इंप्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन ठीक है आपका, वो भी आप लोग यहाँ पे इंप्लॉयमेंट की जानकारी डाल देना। ये रही पूरी जानकारी। तो नए हो चैनल पे सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन अवश्य करें। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें। थैंक यू। अपने यार दोस्तों को शेयर वीडियो जरूर करें। गॉड ब्लेस यू। जय उत्तराखंड, जय देव।